ऊपर से खस्ता, करारे, क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेस्टी। आज हम बनाएंगे ऐसे स्नैक्स जिसमें सिर्फ एक आलू का ही इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टी टाइम के लिए एक ऐसा स्नैक्स जिसमें आपको एक ही दो जायके मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप समोसा खा रहे हैं और आप जैसे ही झटपट से नमक पारे टेस्ट कर रहे हैं। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से कुरकुरे करारे स्नैक्स बनाने के लिए पहले तो एक बड़े साइज का मैंने आलू ले लिया है। अब आलू को मैंने बॉईल किया, छीलने के बाद ठंडा कर लिया। अब मैं इसे कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। आप लोगों ने आलू को ग्रेट ही करना है क्योंकि जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, इसमें आलू का बड़ा पीस बाकी नहीं रहना चाहिए। मसालों में डालूंगी इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा, 2 हरी मिर्चें ले बारीक सा काट के डाल दें और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे जिससे स्नैक्स बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। हाफ कप मैदा लेंगे, अच्छे से छान ले और आलू में शामिल कर दें और इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें सूजी डालूंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो घर के हर किचन में मौजूद ही रहती हैं। बस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें बगैर पानी डाले। एक कतरा भी पानी का हमने इस्तेमाल नहीं करना। आलू जो है वो अपना मॉइस्चर है ना, उसमें इंशाल्लाह ये हमारी डो अच्छे से गूंद के तैयार हो जाएगी। ये इतने झटपट और आसानी से बनने वाले स्नैक्स हैं कि आप मिनटों लगेंगे इसे बनाने में और झट से ख़त्म भी हो जाएंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़े के हैं। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आटे ने और आलू ने एक डो सी शेप ले ली है और मैं इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अब इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ढककर रख देंगे ताकि हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद मज़ेदार से स्नैक्स बना लेते हैं। डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। अच्छा, एक ही साइज के 2 पेड़े बना ले। एक को ढक कर रख दे साइड पर और एक को लेकर आए काउंटर पर, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और आप लोग पहले पेड़े को चिपटा कर ले ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। अब हमने क्या करना है, रोलिंग बीन की मदद से पेड़े को बढ़ाना शुरू करना है। एक मुनासिब सी रोटी बना ले, तैयार कर ले और ना बहुत ज्यादा मोटी हो और ना ही बहुत ज्यादा पतली हो, मीडियम थिकनेस रखेंगे हम इनकी मजेदार से स्नैक्स की। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ, बस इतनी ही आपने थिकनेस रखनी है। अब कोई तेज छुरी ले ले, चाकू ले ले या आप पिज्जा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, सारी साइडों से इस डो को काट लूंगी, एक स्क्वायर पीस तैयार कर लेंगे। अब जो साइडों से डो बच गई है ना, इसे जाया नहीं करना, दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे और दोबारा से कटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमने करनी है इसके 4 टुकड़े, 4 के हम 8 टुकड़े बनाएंगे और आप इन स्नैक्स को कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं इनको बना रही हूँ ट्राईएंगल शेप में, जैसे ना चोज होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही अच्छा ट्राईएंगल शेप में स्नैक्स खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं। देखने वाले बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि ये कितनी जबरदस्त शेप के स्नैक्स है। तो ऐसे ही सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तकरीबन हाफ कप मैदे से हम एक डिश भर के मजेदार से स्नैक्स बना सकते हैं। अब कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए ऑयल में जाते ही हल्के हल्के बबल आने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ्लेम मैंने टाइम पे बिल्कुल लो रखी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़े। तो आप लोग देखेंगे जैसे जैसे ही इन्हें हीट मिलेगी ना, ये ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये ऑयल के ऊपर तैरने लगेंगे तो आपने इनकी साइडों को चेंज करें, उलटते पलटते रहें, इन्हें फ्राई करें। मैं आपको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे ताकि ये अंदर तक पके और क्रिस्पी और मज़ेदार बने। ये इतनी जल्दी और झटपट से बन जाने वाले स्नैक्स हैं ना कि आप जितनी देर में शाम की चाय बनाएंगे ना, उतनी देर में आप ये मज़ेदार से स्नैक्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तकरीबन इन्हें बनने में 15 मिनट लगेंगे आपको। तो
माशाल्लाह से अच्छे गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे स्नैक्स फ्राई कर लेते हैं। अब इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म इमली की चटनी के साथ। आप सर्व कर सकते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ, केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना टेस्टी। देखिए कितने क्रिस्पी समोसे की तरह फूले फूले हुए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।